बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। आप सभी को राधा अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। भादवा मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन राधा रानी जी का प्राकट्य हुआ था। राधा अष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। पूरे ब्रह्मांड में राधा रानी जैसी भाग्यशाली बड़भागिनी स्त्री और कोई नहीं है, जिनके प्रियतम तीनों लोकन के स्वामी हैं। भगवान कृष्ण सदैव राधे जी के गले में बाएं डाल कर घुमा करते हैं। भगवान सदैव राधा के साथ रहते हैं। राधे रानी ने कठिन तप प्रेम सेवा करके ही कृष्ण के प्रेम की स्वामिनी बनी। वे कृष्ण भगवान को प्राणों से भी अधिक प्यारी हुई। आइए आज हम राधा अष्टमी के दिन सुनी जाने वाली पवित्र कथाओं का श्रवण करते हैं। आप इन कथाओं को पूरी सुनिएगा। इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन भर के समस्त पाप धुल जाते हैं। उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। आवागमन के चक्र से छूट जाता है। बोलिए राधा रानी की जय। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। बेटे की शादी को अनेक बरस बीत गए, लेकिन उसे पोते पोती का सुख नसीब नहीं हुआ। बुढ़िया की बहू बड़ी ही सुशील थी। घर का सारा कामकाज करती, साथ ही वह अपनी सास का और गाय भैंसों का काम भी करती। कभी उसने अपनी सास को किसी काम के लिए इनकार नहीं किया, इसलिए बुढ़िया माई को अपनी बहू से कोई शिकायत नहीं थी। उसने अपने बेटा बहू का सब जगह इलाज करवाया, सभी देवी देवता ढोके, लेकिन एक भी पोते पोती का सुख न मिलने से बुढ़िया माई उदास रहने लगी। एक बार की बात है, उस गांव के सभी लोग बरसाना राधा रानी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। जब बुढ़िया की बहू मैनाबाई को पता लगा कि गांव के सभी लोग बरसाने राधा रानी के दर्शन करने जा रहे हैं, तो उसका भी बहुत मन हुआ। उसने यह बात अपनी सास और पति को बताई कि मेरा बहुत मन करता है कि इस बार मैं भी राधा रानी के दर्शन करने के लिए बरसाने जाऊं। तो उसके सास और पति ने कहा कि अगर तुम्हारा मन करता है तो जरूर जाओ। सास ने बहू से कहा कि बहू, किशोरी जी बड़ी ही करुणामयी है, क्या पता वे तेरी गोद भर दे। इस तरह बुढ़िया की बहू मैनाबाई 8-10 दिनों के लिए गांव की स्त्रियों के साथ बरसाने जाने की तैयारी करने लगी। तब एक दिन शाम को जब वह अपनी गाय का दूध दूह रही थी, तो गाय का पैर उसके पैर के ऊपर रखने में आ गया, जिससे उसके पैर में भयंकर चोट लग गई और पैर में सूजन आ गई। तब सास ने कहा कि बहू, अब तुम बरसाने कैसे जाओगी, क्योंकि वहां तो पैदल चलने का काम ज्यादा है। ऐसा करो, तुम अगले साल चली जाना। लेकिन मैनाबाई नहीं मानी। उसने अपनी सास से कहा कि सासू माँ, अच्छे काम में तो बाधाएं आती ही है। आपने ही तो कहा था कि क्या पता करुणामयी किशोरी जी मेरी गोद भर दे, इसलिए उस सुख को प्राप्त करने के लिए मैं इस दुख को भूल जाऊंगी। उसके बाद बुढ़िया की बहू गांव की स्त्रियों के साथ राधे रानी के नाम का जयकारा लगाती हुई मथुरा वृंदावन में पहुंच गई। तब एक दिन जब वे बरसाने धाम में मंदिर की सीढ़ियों पर राधे रानी के दर्शन करने के लिए सीढ़ियां चढ़ रही थी, तो वह बहुत धीरे धीरे चल रही थी। साथ की सखियों ने मैनाबाई से कहा कि अरे बहन, इस तरह से चलेगी तो शाम हो जाएगी, मंदिर के पट बंद हो जाएंगे। परंतु मैनाबाई के पैर में चोट लगी हुई थी, तो उसने अपनी साथ की सहेलियों से कहा कि आप सब जाइए, मैं धीरे धीरे आ रही हूँ। उसके बाद गांव की सभी सखियां जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ कर जाने लगी और मैनाबाई राधे राधे कहती हुई चढ़ रही थी कि तभी उसका पांव मुड़ गया। वह गिरने ही वाली थी कि तभी एक 8-9 साल की लड़की ने आकर मैनाबाई का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि अरे मैया, संभल कर, अभी तो तुम गिर जाती।
मैनाबाई ने देखा कि एक 8-9 साल की बहुत सुंदर सी लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो उसको मैया मैया कह कर बुला रही थी। मैया शब्द सुनते ही उसे बड़ा सुकून मिल रहा था। मैया शब्द सुनते ही उसके आंखों में आंसू टपकने लगे। तब मैनाबाई बड़े प्रेम से उस लड़की से बातें करने लगी और बोली कि बेटी, तुम कौन हो और तुम कहाँ रहती हो? तो वह लड़की बोली कि मैया, मैं तो यहीं रहती हूँ, यही मेरा गांव है। वह 8-9 साल की लड़की मैनाबाई का हाथ पकड़कर सीढ़ियां चढ़ाने लगी। थोड़ी देर के बाद वह लड़की मैनाबाई से बोली कि मैया, मैंने तुझे गिरने से बचाया, तुम इसके बदले में मेरे लिए क्या लाई हो? मैनाबाई ने कहा कि बेटी, मैं तो तुम्हें जानती ही नहीं, आज तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए कल जरूर कोई ना कोई चीज ले आऊंगी। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो वह लड़की बोली कि मैया, मुझे तो सभी चीजें पसंद है। तुम मेरे लिए चूड़ी, कंगन, मेहंदी, घाघरा, चोली, मंगलसूत्र, गले का हार, पायल, बिछिया, जो तुम्हें ठीक लगे वह ले आना। तो मैनाबाई ने कहा कि कल तुम मुझे यहीं मिलना, मैं तुम्हारे लिए ये सभी चीजें ले आऊंगी। उसके बाद मैनाबाई राधे रानी के मंदिर में गई और दर्शन करके हाथ जोड़कर बोली कि हे मैया, मुझे एक पुत्र सुख का वरदान दीजिए। मैं भी प्रसव की पीड़ा देखना चाहती हूँ, मैं भी माँ बनना चाहती हूँ। कोई हो जो मुझे भी मैया कहकर पुकारे। इस तरह वे दर्शन करके वापस अपनी गांव की सखियों के साथ धर्मशाला में आ गई। दूसरे दिन पुनः वह वापस राधा रानी के दर्शन करने के लिए मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही थी कि तभी वही भोली भाली लड़की फिर उसके पास आ गई और बोली कि मैया मैया, बताओ तुम मेरे लिए क्या लेकर आई? तब मैनाबाई ने उसे सुंदर सुंदर चूड़ियां, पायल और बिछुए दिए। तो वह लड़की बोली कि मैया, सिर्फ तुम मेरे लिए यही लाई और कुछ चीजें क्यों नहीं लाई? तो मैनाबाई बोली कि बेटी, मैं तो यहाँ 8-10 दिन के लिए रुकी हुई हूँ, रोज कोई न कोई चीज तुम्हें लाकर दूंगी। अगर मैं सारी चीजें तुम्हें आज ही दे देती तो तुम मुझे रोज कहाँ मिलने आती, तुम तो चली जाती। उसके बाद वह लड़की मुस्कुराने लगी। इस तरह मैनाबाई रोज कुछ न कुछ चीजें उस सुंदर लड़की को देने लगी। तब राधा अष्टमी के एक दिन पहले मैनाबाई पुनः राधा रानी के दर्शन करने के लिए मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही थी। पुनः वही 8 साल की लड़की मैनाबाई के पास आई और पूछने लगी कि मैया, आज मेरे लिए तुम क्या लाई हो? मैनाबाई ने कहा कि बेटी, आज मैं तुम्हारे लिए अपने हाथ से चुनरी, लहंगा और चोली सिलकर उस पर खूब सुंदर सुंदर गोटा और किनारी लगा कर के लाई हूँ। तब मैनाबाई ने कहा कि बेटी, मैंने तुम्हें इतनी सारी चीजें दी, एक दिन तुम मुझे उन्हें पहनकर तो दिखाओ कि तुम मेरी दी हुई चीजों में कैसी दिखाई देती हो। और हाँ बेटी, जरा तुम मुझे अपना नाम तो बताओ। तो वह 8 साल की लड़की बोली कि मैया, मेरा नाम किशोरी है, यहाँ सब मुझे किशोरी कहकर बुलाते हैं। और हाँ, तुम्हारी दी हुई चीजों को मैं कल राधा अष्टमी के दिन पहनकर तुम्हें दिखाऊंगी। ऐसा कहकर वह भागती हुई चली गई। दूसरे दिन की बात है, राधा अष्टमी का दिन था। उस दिन लाखों की संख्या में लोग बरसाने राधा रानी के दर्शन करने के लिए आ रहे थे। उस दिन बहुत भीड़ थी। जब मैनाबाई मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही थी तो उसने उस सुंदर लड़की को बहुत ढूंढा, लेकिन वह उसे कहीं दिखाई नहीं दी। वह मनी मन सोचने लगी कि हो सकता है आज यहाँ भीड़ ज्यादा है, इसीलिए वह मुझे दिखाई नहीं दे रही। जब वह अपनी सखियों के साथ मंदिर में पहुंची तो वह देखकर आश्चर्य में पड़ गई। जो चीजें उसने उस 8 साल की लड़की को दी थी वे सभी चीजें उस दिन राधा रानी ने पहन रखी थी। यह देखकर वह जड़ हो गई, आंखें फटी की फटी रह गई। वह जोर जोर से जय हो राधे रानी की, जय हो बरसाने वाली की बोलने लगी। वह जब तक राधे रानी की तरफ देखती रही जब तक कि पट बंद नहीं हो गए। जब पट बंद हो गए
तो वह अपनी सखियों के साथ मंदिर की सीढ़ियों में उसी स्थान पर आकर बैठ गई और जोर जोर से किशोरी राधे रानी आ जाओ, किशोरी राधे रानी आ जाओ चिल्लाने लगी। सखियों ने उससे पूछा कि आज तुझे क्या हुआ, तो उसने अपनी सखियों को पूरी बात बताई। गांव की सभी सखियों को भी महान आश्चर्य हुआ। उसके बाद वे वापस अपने गांव आ गए। उसके बाद वह अपने घर आ गई। घर आकर उसने अपनी सास और पति को भी पूरी बात बताई। उसकी बात सुनकर उसके सास और पति को भी बहुत आश्चर्य हुआ। उसके कुछ महीनों के बाद ही बहू को गर्भ ठहर गया और 10वें महीने में उसे एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब उसका पुत्र 1.25 महीने का हो गया तो वह अपने सास और पति और पुत्र को लेकर पुनः बरसाने राधा रानी के मंदिर में गई और वहां पुनः उसने सभी चीजें चढ़ाई। मेहंदी, काजल, बिंदिया, पायल, बिछुए, लहंगा, चोली, ओढ़नी, उसने सभी चीजें वहां चढ़ाई और राधे रानी को धन्यवाद दिया। अब वह हर साल राधा अष्टमी के दिन बरसाने राधा रानी के मंदिर में जाने लगी। जय हो बरसाने वाली की। हे राधे रानी, जैसे आपने बुढ़िया की बहू को पुत्र का सुख दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। सनातन धर्म में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को श्री राधा अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। शास्त्रों में इस तिथि को श्री राधा जी का प्राकट्य दिवस बताया है। श्री राधा जी वृषभानु की यज्ञ भूमि से प्रकट हुई थी। वेद तथा पुराण आदि में जिनका कृष्ण वल्लभा कहकर गुणगान किया जाता है, वे ही श्री वृंदावनेश्वरी राधा सदा श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली साध्वी और कृष्ण प्रिया थी। पुराण में कहा गया है कि श्री राधा जी का प्राकट्य श्री वृषभानुपुरी अर्थात बरसाना में उनके ननिहाल रावल गांव में प्रातःकाल को मानते हैं। प्रातःकाल के समय हुआ था। शास्त्रों में श्री राधा कृष्ण की शाश्वत शक्ति स्वरूपा एवं प्राणों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में वर्णन किया जाता है। अतः राधा जी की पूजा के बिना श्री कृष्ण भगवान की पूजा अधूरी मानी जाती है। श्रीमद् देवी भागवत में श्री नारायण ने नारद जी के प्रति श्री राधाय स्वाहा षडाक्षर मंत्र की अति प्राचीन परंपरा तथा विलक्षण महिमा के वर्णन प्रसंग में श्री राधा पूजा की अनिवार्यता का निरूपण करते हुए कहा है कि श्री राधा जी की पूजा न की जाए तो मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा का अधिकार नहीं रखता। अतः समस्त वैष्णवों को चाहिए कि भगवती श्री राधा की पूजा अवश्य करें। श्री राधा जी भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी है, इसीलिए भगवान उनके अधीन रहते हैं। श्री कृष्ण भक्ति के अवतार देवऋषि नारद ने एक बार भगवान सदाशिव के श्री चरणों में प्रणाम करके पूछा था कि हे महाभाग, मैं आपका दास हूँ, अतः बताइए श्री राधा देवी लक्ष्मी है या देव पत्नी है, महालक्ष्मी है या सरस्वती है, क्या ये अंतरंग विद्या है या वैष्णवी प्रकृति है? हे देव, कहिए ये वेद कन्या है या देव कन्या है अथवा कोई मुनि कन्या है? तब भगवान महादेव नारद मुनि से बोले कि हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात तो क्या कहें, कोटि कोटि महालक्ष्मी उनके चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ कही जाती है। हे नारद जी, एक मुख से मैं अधिक क्या कह सकता हूँ। मैं तो श्री राधा जी के रूप, लावण्य, गुण आदि का वर्णन करने में असमर्थ हूँ। उनके रूप आदि की महिमा कहने में मैं लज्जित हो रहा हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं जो उनके रूप आदि का वर्णन कर सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित कर देती है। अगर अनंत मुख से कहना चाहूं तो भी मैं उनका वर्णन करने में क्षमता नहीं रखता। तब नारद मुनि महादेव जी से बोले कि हे प्रभु, श्री राधा जी के जन्म का महात्म्य सब प्रकार से श्रेष्ठ है। हे भक्त वत्सल, मैं उसको सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत श्री राधा अष्टमी के विषय में मुझे बताइए। मेरी सुनने की अपार इच्छा है। श्री राधा जी का ध्यान कैसे किया जाता है, इनकी पूजा और स्तुति किस प्रकार करनी चाहिए, ये सब मुझसे कहिए। हे सदाशिव, उनकी चर्या, पूजा, विधान, अर्चन, विशेष सब कुछ मैं सुनना चाहता हूँ। कृपया करके आप मुझे सुनाइए। तब महादेव जी नारद मुनि से बोले कि हे नारद,
वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए तथा सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अणिमा महिमा आठों प्रकार की सिद्धियों से युक्त श्रीमान धनी और उदार चेता थे। वे संयमी कुलीन और सदाचार से युक्त तथा श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भार्या श्रीमती श्री कीर्तिदा थी। वे रूप और यौवन से संपन्न थी और महान राजकुल में उत्पन्न हुई थी। महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थी। वे सर्व विद्याओं और सभी गुणों से युक्त कृष्ण सहरूपा महापतिव्रता थी। उनके ही गर्भ में शुभदा भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी को मध्याह्न काल में श्री वृंदावेश्वरी श्री राधा जी का प्राकट्य हुआ। हे महाभाग, अब मुझसे श्री राधा जन्म महोत्सव में जो भजन पूजन अनुष्ठान आदि कर्तव्य हैं उन्हें भी तुम ध्यान से सुनो। सदा श्री राधा जन्माष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। राधा कृष्ण के मंदिर में ध्वजा पुष्पमाला वस्त्र पताका तोरण आदि से यथाविधि पूजन करें। स्तुति पूर्वक सुवासित गंध पुष्प धूप आदि से सुगंधित करके उस मंदिर के बीच में 5 रंग के चूर्ण से मंडप बनाकर उसके भीतर षोडशोदल के आकार का कमल यंत्र बनावें। उस कमल के मध्य में दिव्य आसन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पश्चिम मुख स्थापित करके ध्यान पाद्य अर्घ्य आदि से क्रम पूर्वक भली भांति उपासना करके भक्तों के साथ अपनी शक्ति के अनुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्ति पूर्वक सदा संयंचित होकर उनकी पूजा करें और बोले कि जिनकी स्वर्ण और नील कमल के समान अति सुंदर कांति है, जो जगत को मोहित करने वाली श्री से संपन्न है, नित्य ललिता आदि सखियों से परिवृत है, सुंदर नील और पीत वस्त्र धारण किए हुए तथा अनेक प्रकार के आभूषणों से आभूषित अंगों की कांति अति मधुर है, उन अव्यव सुललित युगल किशोर रूप में श्री राधा के हम नित्य शरणासन हैं। इस प्रकार युगल मूर्ति का ध्यान करके शालिग्राम में तथा मूर्ति में पुनः सम्यक रूप से अर्चना करें। भगवान को निवेदन किए गए गंध पुष्प माला चंदन आदि से कृष्ण भगवान की आराधना करें। श्री राधा जी की भक्ति में दत्तचित्त होकर उनके लिए नैवेद्य गंध पुष्प माला चंदन आदि के द्वारा दिन में महोत्सव करें। पूजा करके दिन के अंत में भक्तों के साथ आनंद पूर्वक चरणों उद्दक लेकर महाप्रसाद ग्रहण करें। फिर राधा कृष्ण मंदिर में रात्रि जागरण करें और फिर बंधु बांधुओं के साथ प्रयत्न पूर्वक इष्ट देवता श्री राधा कृष्ण की कथा कीर्तन का श्रवण करें। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक श्री राधा जन्माष्टमी का यह शुभ अनुष्ठान करता है, उसके विषय में सब देवता गण कहते हैं कि यही मनुष्य भूतल में राधा भक्त है। राधा अष्टमी को दिन रात एक एक पहर पर विधि पूर्वक राधा माधव की पूजा करें। इस प्रकार महो उत्सव करके परम आनंदित होकर अंत में विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करें। जो पुरुष अथवा नारी राधा भक्ति परायण होकर श्री राधा जन्म महोत्सव करता है, वह श्री राधा कृष्ण के सानिध्य में श्री वृंदावन में वास करता है। वह राधा भक्ति परायण होकर ब्रजवासी बनता है। श्री राधा जन्म महोत्सव का गुण कीर्तन करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। राधा नाम की तथा राधा जन्माष्टमी व्रत की महिमा को जो मनुष्य राधा राधा करता है, स्मरण करता है, वह समस्त तीर्थों में जाकर स्नान करने जितना फल पा लेता है। जो राधा राधा कहता है, राधा राधा कहकर पूजा करता है, राधा राधा में जिसकी निष्ठा है, वह महाभाग श्री वृंदावन में श्री राधा का सहचर होता है। इस विश्व ब्रह्मांड में यह पृथ्वी धन्य है, पृथ्वी पर वृंदापुरी धन्य है, वृंदावन में सती श्री राधा जी धन्य हैं, जिनका ध्यान बड़े बड़े मुनिवर करते हैं, जो ब्रह्मा आदि देवताओं की परम आराध्य हैं, जिनकी सेवा कोटि देवी देवता करते हैं। उन श्री राधा जी को जो भजता है, मैं उनको भजता हूँ। हे महाभाग, उनके उत्तम मंत्र का जाप करो। रात दिन राधा राधा बोलते हुए राधा नाम का संकीर्तन करो। जो मनुष्य कृष्ण के साथ राधे कृष्ण नाम का संकीर्तन करता है, उनके महात्म्य का वर्णन तो कोई भी नहीं कह सकता और न ही कोई उसका पार पा सकता है। राधा नाम स्मरण कदापि निष्फल नहीं जाता। यह सब तीर्थों का फल प्रदान करता है। श्री राधा जी
सर्व तीर्थमयी है, ऐश्वर्यमयी है। श्री राधा भक्त के घर से कभी लक्ष्मी विमुख नहीं होती। हे नारद, उस व्यक्ति के घर में राधा जी के साथ कृष्ण भगवान वास करते हैं। श्री राधा कृष्ण जिनके इष्ट देवता हैं, उनके लिए यह श्रेष्ठ व्रत है। उनके घर में श्री हरि दह से मन से कदापि पृथक नहीं होते। यह सब सुनकर मुनि शेर नारद जी ने प्रणत होकर यथोक्त रीति से राधा अष्टमी का यजन और पूजन किया। जो व्यक्ति राधा अष्टमी के दिन इस कथा का श्रवण करता है, वह धनवान, पुत्रवान और लक्ष्मीवान और सर्व गुण संपन्न हो जाता है। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक श्री राधा मंत्र का जाप अथवा स्मरण करता है, वह धर्मात्मी हो तो धर्म प्राप्त करता है, अर्थार्थी हो तो धन प्राप्त करता है, कामार्थी हो तो पूर्ण कामी हो जाता है और मोक्षार्थी हो तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। कृष्ण भक्त वैष्णव सर्वदा अनन्य शरण होकर जब श्री राधा की भक्ति करता है तो वह सुखी, विवेकी, निष्काम हो जाता है। जो व्यक्ति राधा अष्टमी के दिन राधा जी का पूजन और व्रत करने के साथ राधा षडाक्षर मंत्र का 108 बार जाप करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। तो वह मंत्र है श्री राधाय स्वाहा। राधा अष्टमी के दिन राधे रानी के इस वंदना श्लोक को अवश्य बोलें। आप भी मेरे साथ बोलिए। माता मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में बारंबार प्रणाम। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो वृंदावन को वास। श्री राधा वृष भानुजा, भक्तनी प्राण आधार, वृंदा विपिन विहारिणी, प्रणवो बारंबार। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार, श्री वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार। राधा राधा रटत ही भव व्याधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा राधा नाम लिए सो हो जाए। हे राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन सो तेरे अधीन। यह राधा रानी की विशेष वंदना श्लोक है। इसको आज के दिन अवश्य बोलना चाहिए। राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण भगवान के साथ रहती थी। एक बार कृष्ण भगवान को गोलोक में राधा रानी कहीं नजर नहीं आई। कुछ देर के बाद कन्हैया अपनी सखी विरजा के साथ घूमने चले गए। यह बात जब राधा को मालूम हुई तो उसे बहुत क्रोध आया। वह सीधे कन्हैया के पास पहुंची और उन्हें भला बुरा कहने लगी। राधे रानी का यह रवैया भगवान श्री कृष्ण के प्यारे मित्र श्री धामा को पसंद नहीं आया। श्री धामा ने उसे उसी वक्त बिना कुछ सोचे समझे राधे रानी को पृथ्वी पर मनुष्य योनि में जन्म लेने का शाप दे दिया। यह सुनते ही राधा को भी क्रोध आया। उसने भी श्री धामा को दैत्य रूप में जन्म लेने का शाप दे दिया। राधा जी द्वारा दिए गए शाप की वजह से श्री धामा का जन्म शंखचूड़ नामक दैत्य के रूप में हुआ। आगे चलकर वही दानव भगवान विष्णु का परम भक्त बना। दूसरी तरफ राधा रानी ने पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। राधा रानी का जन्म वृषभानु जी के घर तो हुआ, लेकिन उनकी पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ था। दरअसल जिस समय राधा मैया और श्री धामा ने एक दूसरे को शाप दिया था, तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि हे राधे, आपको वृषभानु जी की और देवी कीर्ति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य के अवतार में आपका एक दैत्य से विवाह होगा और वह मेरे ही अंश से पैदा होगा। इस तरह आप पृथ्वी पर भी मेरी ही बनकर रहोगी, परंतु हम दोनों को बिछुड़ना होगा। उसके बाद कृष्ण भगवान ने राधा को मनुष्य योनि के रूप में जन्म लेने की तैयारी करने को कहा। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती अवश्य हुई। जिस तरह एक बच्चा दुनिया में आता है, ठीक वैसे ही देवी कीर्ति को प्रसव पीड़ा भी हुई, परंतु असल में राधा माता का जन्म देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान कृष्ण की माया से उनके गर्भ में वायु भर गई थी। देवी कीर्ति ने वायु को जन्म दिया था। देवी कीर्ति के प्रसव पीड़ा के दौरान राधा रानी वहां एक प्यारी सी कन्या के रूप में प्रकट हो गई। भाद्वा मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा मैया का धरती पर जन्म हुआ था। तभी से हर साल इस दिन को राधा अष्टमी के त्योहार के रूप में मनाया जाने लगा। आइए अब हम श्री राधे रानी की आरती सुनते हैं। आरती भानु दुलारी की,
कि श्री बरसाने वाली की आरती भानु दुलारी की, कि श्री बरसाने वाली की विराजे सिंहासन श्यामा, दिव्य श्री वृंदावन धामा, डुरावे चवर सुघर बामा, पलोटे पग पूरण कामा, लली पग अंक चापि निष्कंक, श्याम जनु रंक पाई निधि पारस प्यारी की, कि श्री बरसाने वाली की आरती भानु दुलारी की, कि श्री बरसाने वाली की गोर सिर कनक मुकट राजे, चंद्रिका चारु सुछवि छाजे, कुटिल कुंतल अलिभल भ्राजे, लखत जहि शिखी कलाप लाजे, मांग सिंदूर मोतियन पूर, संजीवन मूर ब्रह्म गोवर्धन धारी की, कि श्री बरसाने वाली की आरती भानु दुलारी की, कि श्री बरसाने वाली की श्रवण बिच करण फूल झलके, नासिका बिच बेसर झलके, गयन बिच प्रेम सुधा झलके, बंधु बल के लखी लखी ललके, चपल नभ चमक दसन दुति चमक, सुमुखी मुख रमक मधुर मुस्कनि सुकुमारी की, कि श्री बरसाने वाली की आरती भानु दुलारी की, कि श्री बरसाने वाली की मोतियन लरु उर्मणि माला, चिबुक झलकत एक तिल काला, शंभु शुक दे संग कर ताला, लली गुण गावती ब्रज बाला, कबहु मुख मुरली कबहु दृग दुरली, कबहु दृग जुरली कबहु सुधि भूरनि बिहारी की, कि श्री बरसाने वाली की आरती भानु दुलारी की, कि श्री बरसाने वाली की किनारिन जरिन नील सारी, कंचु की कुम कुम रंगवारी, चुरी कर कंकन मनहारी, छीन कटि किंकिनी छवि न्यारी, पायल निपगनी मिहवरी लगनी, बिछुवनी नगनी कृपालु सुकृत कुमारी की, कि श्री बरसाने वाली की आरती भानु दुलारी की, कि श्री बरसाने वाली की। बोलिए बरसाने वाली की जय। राधा अष्टमी के दिन व्रत और पूजन का पूरा फल पाने के लिए राधा चालीसा जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम राधा चालीसा का श्रवण करते हैं। बोलिए राधे रानी की जय। श्री राधे वृषभानुजा भक्तनि प्राण आधार, वृंदा विपन विहारिणी प्रणवो बारंबार। जैसो तैसो रावरो कृष्ण प्रिया सुखधाम, चरण शरण निज दीजिए सुंदर सुखद ललाम। जय वृषभान कुमारी श्री श्यामा, कीरति नंदनी शोभा धामा। नित्य विहारिणी श्याम आधार, अमित बोध मंगल दातार। रास विहारिणी रस विस्तारिणी, सहचरी सुभाग यूत मन भावनी। नित्य किशोरी राधा गोरी, श्याम प्राण धन अति जिया भोरी। करुणा सागरी हिय उमंगनी, ललिता आदिक सखियां संगनी। दिन कर कन्या कूल विहारिणी,
कृष्ण प्रण प्रिय ही हुल सुहानी, नित्य श्याम तुम रो गुण गावे, श्री राधा राधा कह हर्षावे। मुरली में नित नाम उचारे, तुम कारण लीला वपुधारे। प्रेम स्वरूपणि अति सुकुमारी, श्याम प्रिय वृष भानु दुलारी। नवल किशोरी अति चबिधावा, धुति लघु लाग कोटि रति कामा। गौरांगी शशि निंदक वदना, सुभाग चपल अनियारे नैना। जावक यूथ पद पंकज चरण, नुपर ध्वनि प्रीतम मन हरना। संतता सहचरी सेवा करही, महामोड़ मंगल मन भरही। रसिकन जीवन प्रण आधार, राधा नाम सकल सुख सारा। अगम अगोचर नित्य स्वरूप, ध्यान धरत निस दिन ब्रज भूपा। उपजे ऊजसु अंश गुण खानी, कोटिन उमा राम ब्रह्माणी। नित्य धाम गोलोक विहारिणी, जन रक्षक दुख दोष न सावनी। शिव अज मुनि सनकादिक नारद, पार न पाय शेष अरु शरद। राधा शुभ गुण रूप उजारी, निरखी प्रसन्ना होत बनवारी। ब्रज जीवन धन राधा रानी, महिमा अमित न जाय बखानी। प्रीतम संग दिय गलवाही, बिहरता नित वृंदावन माही। राधा कृष्ण कृष्ण है राधा, एक रूप दोहि प्रीति अगाधा। श्री राधा मोहन मन हरणी, जन सुख सदा प्रफुल्लित बदनी। कोटिक रूप धरे नंद नंदा, दर्श कारण हित गोकुल चंदा। रास केली कर तुम्हें रिझावे, मान करो जब अति दुख पावे। प्रफुल्लित होठ दरस जब पावे, विविध भांति नित विनय सुनावे। वृंदावन विहारिणी श्याम, नाम लेत पूरण सब काम। कोटिन यज्ञ तपस्या करहु, विविध नेम व्रत ही मैं धरहु। तू न श्याम भक्त ही अपनावे, जब लगी राम न राधा गावे। वृंदा विपिन स्वामिनी राधा, लीला वपु तुव अमित अगाधा। सम कृष्ण नहीं पावहि पारा, और तुम्हें को जननी हारा। श्री राधा रस प्रीति अभेदा, सारद गान करत नित वेदा। राधा त्यागी कृष्ण को भजही, ते सपने हूँ जग जल दिन तरही। कीर्ति कुमारी लाडली राधा, सुमिरत सकल मिटहि भव बेड़ा। नाम अमंगल मूल न सावनी, विविध ताप हर हरि मन भावनी। राधा नाम ले जो कोई, सहज ही दामोदर वश होई। राधा नाम परम सुखदाई, सहज ही कृपा करे यदुराई। यदुपति नंदन पीछे फिरहे, जो कोई राधा नाम सुमरेहि। रास विहारिणी श्यामा प्यारी, करहु कृपा बरसाने वारी। वृंदावन है शरण तुम्हारी, जय 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 वृषभानु दुलारी। श्री राधा सर्वेश्वरी, रसिकेश्वर घनश्याम। करहु निरंतर वास में, श्री वृंदावन धाम। बोलिए श्री राधे रानी की जय। इस तरह आज मैंने आपको राधा अष्टमी के दिन राधे रानी की प्रमुख पौराणिक कथाएं सुनाई, आरती और अंत में राधा चालीसा को भी सुना। आशा करती हूँ आपको कथा, राधा जी की आरती और राधा चालीसा सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।